जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, संडे का दिन है, आप परिवार के साथ बैठे हैं आराम से। आज मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊं और आपको मज़ा आ जाएगा। बड़ा नॉलेज वाला वीडियो है। मैंने कुछ यहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश करी है कि किस तरीके से खुफिया एजेंसियाँ काम करती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे हनी ट्रैपिंग की। हनी ट्रैपिंग होती क्या है, हनी ट्रैपिंग की क्यों जाती है, हनी ट्रैपिंग के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। एक ली सी करके आदमी था, चाइनीज, जाहिर सी बात है ऐसा नाम होगा तो चाइनीज ही होगा। वो किसी शरीफ आदमी का नाम ली सी तो नहीं हो सकता। ली सी गया अमेरिका के नाइट क्लब में। अमेरिका के नाइट क्लब में उसको मिली लड़की और ली सी हो गया फिदा और ली सी गया फंस। जब फंस गया, बाद में पता लगा कि वो एक जासूस थी और जो ली सी था, ली सी ये चाइनीज गवर्नमेंट के लिए काम करता था। तो चाइना का जो डिपार्टमेंट है स्टेट सिक्योरिटी का, यानी कि उनकी जो खुफिया एजेंसी है, उसने ये बताया, लुकिंग फॉर ब्यूटी यू माइट बी द नेक्स्ट प्रे। क्या आप सुंदरता खोजने जा रहे हैं कहीं पे, यानी कि सुंदर लड़की को आप खोजने जा रहे हैं, आप ही शिकार हो सकते हैं। ये चाइना ने बताया। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि ये मैटर है क्या। हजारों साल पहले भारत में विषकन्या का एक रिवाज हुआ करता था। आप सबने सुना है, बचपन में कहानियां सुनी होंगी विषकन्या की। विषकन्या क्या करती थी, बड़ी सुंदर वो लड़कियां होती थी, लेकिन बचपन से उनको जहर खिलाया जाता था, तो वो जहर उन पे असर नहीं करता था, पहली चीज। और दूसरी चीज, कहते थे उनके नाखूनों में, उनके दांतों में इतना जहर आ चुका। ऐसी कहानियां हैं विषकन्या की। ये जो पूरा हनी ट्रैपिंग का जो सिनेरियो है, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज करती हैं जब किसी को ब्लैकमेल करना हो, किसी को फंसाना हो। अच्छा, बिकते सब लोग हैं दोस्तों। अब ये ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं सिनेरियो। बिकते सब हैं। कोई पैसे के लिए बिकता है, कोई यारी दोस्ती में बिक जाता है कि कोई दोस्त बोल देगा यार मुझे एक काम करवाना है, तुझे करना है, तू मेरा दोस्त है। वो आदमी पैसे के लिए ना बिके, वो यारी दोस्ती में बिक जाता है। कोई वफादारी में बिक जाता है, यानी कि कोई अपनी दोस्त का या अपने मालिक का बहुत वफादार है और उसके लिए कोई गलत काम कर दे वफादारी में, राइट। किसी को शराब का शौक है, वो शराब के लिए बिक जाता है। किसी को ड्रग्स की मजबूरी है, किसी पे लोन चढ़ा हुआ है, किसी पे लोन चढ़ा हुआ है दोस्तों, किसी पे गैम्बलिंग की डेट है, राइट। और कोई अपने आप को बहुत हैंडसम समझता है और किसी लड़की ने उसको कॉम्प्लीमेंट दे दी तो भाई को लगता है कि मैं ही शाहरुख खान हूं, मैं ही टॉम क्रूज हूं। एक हफ्ते में वो लड़की उसको इतनी फूंक दे देती है, वो अपने आप को ऋतिक रोशन समझने लगता है। तब जाके मामला शुरू होता है हनी ट्रैपिंग का। फिर लड़की जो कि एक फॉरेन एजेंट होती है, वो फोटोग्राफ खींचती है, वीडियो बनाती है और फिर उस बंदे को ब्लैकमेल करती है। ब्लैकमेल करती है कि तुम अपने ही देश के खिलाफ तुम जासूसी करो, यानी कि तुम बन जाओ डबल एजेंट। ये डबल एजेंट क्या होता है दोस्तों? डबल एजेंट दोनों तरफ से खेलता है। जरूरी नहीं है मजबूरी में खेल रहा हो, कोई डबल एजेंट लालच की वजह से भी खेलते हैं। अब जैसे कि अगर कोई एक्स बंदा जासूस है, राइट, जासूस है, आपने बोला वो चीन का जासूस है, अमेरिका पे जासूसी कर रहा है। सुनिएगा ध्यान से, चीन का बंदा है, चाइनीज, वो अमेरिकन पे जासूसी कर रहा है। अमेरिकन्स को पता लग गया, अमेरिकन्स ने उसको फंसा दिया और अमेरिकन्स ने उसके वीडियो ले लिए, अमेरिकन्स ने उसकी फोटोग्राफ ले ली, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग ले ली, सब कुछ ले लिया। और अमेरिकन्स ने उसको एक चीज बोली कि देख भाई, साफ सीधी बात है, तू चाइना को एक खास तौर की इंफॉर्मेशन वापस देना शुरू कर। तुझे जासूसी करने के लिए भेजा था ना, हम बताएंगे कि तू चाइना को क्या बताएगा। अगर तूने हमारा काम नहीं करा तो समझ ले तू गया, तेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, तेरे परिवार को बता दिया जाएगा तेरी क्या हरकतें हैं। ये एक एग्जाम्पल है हनी ट्रैपिंग का। उसको कर दिया हनी ट्रैप। ये लगातार दर लगातार चाइना को इंफॉर्मेशन दे रहा है और उसमें से 90% इंफॉर्मेशन सच है। चाइनीज भी चेक करते हैं। जैसे जैसे चाइनीज चेक करते हैं, जैसे जैसे उनको पता लगता है इंफॉर्मेशन आ रही है, चाइनीज कहते हैं वेरी गुड यार, ये बंदा बड़े काम का है। बीच में से एक हल्की सी इंफॉर्मेशन आपको उल्टी सीधी डालते हैं। दोस्तों, कई देशों के यूट्यूबर भी यही करते हैं। आपको क्या लगता है पैसे के लिए करते हैं? आपको क्या लगता है व्यूज के लिए करते हैं? नहीं।
पैसे के लिए करते, व्यूज़ के लिए करते तो समझ में आता, क्योंकि यूट्यूबर का एक काम है, जितने लोग देखते हैं उसको अच्छा लगता है, जितने पैसे कमाते हैं फिर उसका कारोबार चलता है। दिस इज ऑल्सो बिजनेस। नहीं, बात यह है कि आपके दिमाग में घुस जाओ, आपके जहन में घुस जाओ, आप बोलें कि यार ये तो वही बात करता है जो हम करते हैं। और दुश्मन से अपनी तारीफ सुनना किसको बुरा लगता है? बुरा लगता है? नहीं। आप समझ गए मैं किस डायरेक्शन में ले जा रहा हूं इस बात को। तो हर रोज अच्छे वीडियो, आप भी गोलगप्पे की तरह फूल गए। एक दिन चुपचाप से एक ऐसी खबर दे दी जो आपको भी नहीं पता लगा क्या है। बाद में आपको पता लगेगा कि ये बम मार दिया हमारे सर पे, ये आपको पता ही ना लगे बम मार दिया आपके सर पे। अच्छा, अब दोस्तों एक डॉक्ट्रिन होती है जासूस को बनाने की। उस डॉक्ट्रिन को कहते हैं माइस। चूहे वाला होता है ना, माउस का माइस होता है, राइट? माइस, MICE। ये माइस क्या है? आइए मैं आपको समझाता हूं। मनी, M से मनी, I से आइडियोलॉजी, C से कोअर्जन और E से ईगो। ये 4 स्तंभ होते हैं दोस्तों, 4 पिलर होते हैं जिसके ऊपर जासूसी कायम रहती है। बहुत पहले 4 स्तंभ चाणक्य ने भी बताए थे और वो भी आज उतने ही रेलेवेंट हैं। ये तो अमेरिकन्स ने अभी इन्वेंट करा है, करीब 80-90 साल पहले या 50-60 साल पहले। चाणक्य ने 2500 साल पहले बताया था, याद है? साम दाम दंड भेद, है ना? लेकिन अमेरिकन्स जब माइस कहेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मुझे पता था इसलिए मैंने माइस बोला है। अगर मैं हिंदुस्तानी को बोलूं चाणक्य ने बोला, अरे मेजर साहब क्या पुरानी बातें कर दी आपने। चाणक्य ने बोला था साम दाम दंड भेद, यानी कि साम बाय वे ऑफ कन्विंसिंग, आप किसी को कन्विंस करें। दाम बाय वे ऑफ पेइंग मनी, आप किसी को पैसा दे के काम करवाएं। दंड बाय वे ऑफ फोर्स, मिलिट्री फोर्स। भेद बाय वे ऑफ डिसेप्शन। इस तरीके से आप अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन जब आप जासूस को रिक्रूट करते हैं, कोई भी दुश्मन एरिया का जासूस, फिर आप क्या करते हैं? माइस, मनी, या तो वो पैसे के लिए बिकेगा। आइडियोलॉजी, या तो वो विचारधारा से। जैसे रूस ने जब भारत के अंदर जासूस डाले थे, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन रूस ने जब भारत के अंदर जासूस डाले तो उसने क्या करा? ये जितने भी लेफ्ट वाले हैं, जितने भी वामपंथी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी वाले, ये सब के सब रूस गए, सब के सब। आप इनकी फोटोग्राफ देख लीजिए, कोई लेनिन को माला पहना रहा है, कोई स्टालिन की तारीफ कर रहा है। ये सारे के सारे ये MICE में आई वाले हैं, आइडियोलॉजी वाले, जो दुश्मन देश की आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं और ये आपके आइडियोलॉजिकल वॉरियर्स बन जाते हैं। ये आपके देश को नीचे से खो देंगे। आइडियोलॉजी, इनको पैसा नहीं चाहिए। जो आपके लेफ्ट के प्रोफेसर्स हैं, जो माओवादियों को सपोर्ट करते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, इनको पैसा नहीं चाहिए। पैसा वैसे ही ले लेंगे ये, इनको आपसे पैसा। ये आइडियोलॉजिकल लोग होते हैं, राइट? या फिर रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है? रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी कैसी? आपको कोई टेरर एक्ट करवाना है भारत के अंदर, आपने थोड़े मोड़े ऑपरेशंस के लिए पैसे दिए, लेकिन आपने एक लड़के को कन्विंस कर लिया कि अगर तू फट गया और तू 50 काफिर अपने साथ ले गया तो तू जन्नत जाएगा। आदिल अहमद डर एक एग्जाम्पल है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। आदिल अहमद डर कौन था? आदिल अहमद डर पुलवामा का जो सुसाइड बॉम्बर था, जिसने 40 हमारे CRPF के भाई वीरगति को प्राप्त हुए। आदिल अहमद डर वो लोकल था, वो पाकिस्तानी नहीं था। आइडियोलॉजी, आई, मनी हो गया, आइडियोलॉजी। थर्ड, कोअर्जन में और ईगो में, जो ई है ईगो, इसमें आती है हनी ट्रैपिंग। कोअर्जन यानी कि आप किसी को कोअर्स करें। कैसे करते हैं आप? जब आपको उसका एक वीक पॉइंट मिल जाता है तो आर्म ट्विस्टिंग करना शुरू कर देते हैं आप, फिर आप उसको तोड़ना मरोड़ना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे धीरे, और वो डर के मारे कि उसकी सीक्रेट एक्सपोज ना हो जाए, वो बंदा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और ईगो, ये होता है जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। ये भी भारत में बड़ी प्रॉब्लम है, और ये सोवियत यूनियन के एक बहुत बड़े जासूस, मैं उसका वीडियो प्ले कर देता, लेकिन कॉपीराइट का इशू है, आप जाके देखिएगा तब आपको पता लगेगा। तो भाई ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार उसको, आप कोई इंटेलिजेंट आदमी होगा ना जिसको बड़ा घमंड होगा अपने इंटेलिजेंस पे, ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी बुद्धिमानी पे बड़ा घमंड होता है, आप उसको वो गेम प्ले करिए ईगो का। आपकी भारत में इज्जत नहीं है भाई साहब। आप जिस लेवल के जीनियस हैं, आप जिस लेवल का काम कर रहे हैं, दुनिया को फायदा उठाना चाहिए। अरे आपको तो सिंहासन पर बैठा के आपके चरण धो के वो पानी पिलवाना चाहिए सबको,
वही सबके लिए होली वाटर होगा। आप उसको इतना आप कर दो कि आदमी फूल के हो जाए गुप्पा। दैट इज ईगो। माइस का ई वो है। तो जो हनी ट्रैप करते हैं, हनी ट्रैपर्स क्या करते हैं, जो हनी ट्रैपिंग में होता है वो ईगो पे प्ले करते हैं और फिर वो कोअर्जन पे प्ले करते हैं। ईगो पे कैसे प्ले करते हैं? आप बैठे हैं, कोई लड़की आई। अब अगर लड़की खूबसूरत है, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कि देशों ने कैसे करा। मैं एक आपको खास एग्जाम्पल दूंगा, इसके बाद 2 मिनट रुकिएगा। तो दोस्तों क्या हुआ कि लड़की आई उसके पास, उसने बात करी। बंदा एवरेज लुकिंग है, बंदा बिल्कुल एवरेज लुकिंग है यार, लेकिन लड़की आती है, अनजान लड़की। आदमी भी सोचता है यार मुझे जानती नहीं, उसको क्या पता मैं कौन हूं। फैक्ट ऑफ द मैटर, उसको सब कुछ पता है बेटा। तुम्हारा ब्लड ग्रुप पता है, तुम्हारी हाइट पता है, कि स्कूल में पढ़े हो वो पता है, कितनी तुम्हारी तनख्वाह है, तुम्हारे घर में बीवी है, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, बीवी कहां पे शॉपिंग करती है, तुम्हारे घर का साइज क्या है, तुम्हारा बैंक से पर्सनल लोन कितना चल रहा है, उसको सब कुछ तुम्हारे बारे में पता है। उसने आइडेंटिफाई करा ये बंदा बैठा हुआ है। कहीं गया बाहर मीटिंग के लिए, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, कहीं पे भी गया, उसके पास आई लड़की, और खूबसूरत लड़की। आपको ऐसा लगेगा कि मॉडल है वो, बिल्कुल मॉडल। आपको लगेगा कि ये तो फिल्म की हीरोइन होनी चाहिए थी, इतनी सुंदर। वो आपसे आके बात करना शुरू कर देगी, और जब आपसे बात करना शुरू करेगी वो आपकी तारीफ करेगी। वो फ्लर्ट नहीं कर रही है आपके साथ, वो आपकी तारीफ कर रही है, राइट? क्योंकि अगर वो डायरेक्टली फ्लर्ट कर रही है, हो सकता है कि आपको, अगर आप कोई सीनियर ऑफिसर हो या कोई हो, आपको पता लग जाएगा यार ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें, मुझे जानती नहीं, राइट? ये धीरे धीरे आपकी तारीफ करेगी, धीरे धीरे मनोबल बढ़ाएगी, धीरे धीरे मोरल की बूस्टिंग करेगी, धीरे धीरे धीरे। फिर आपका मैसेज आदान प्रदान सवेरे रात शुरू हो जाएगा, ठीक है? और फिर आप मिलेंगे दोबारा, फिर तिबारा, फिर चौबारा, और सबके वीडियो बनेंगे, और सबके फोटोग्राफ्स, और सबके वॉइस रिकॉर्डिंग करी जाएगी, और फिर वो ब्लैकमेल, कोअर्जन, जो माइस का सी था ना, वो शुरू हो जाएगा। दोस्तों यही प्रोग्राम रूस ने बहुत पहले शुरू करा था, जिसका नाम था रेड स्पैरो। ये इतना खतरनाक प्रोग्राम था और रूस को इससे बहुत फायदा मिला। दोस्तों अब मैं आपको ऐसा उदाहरण देने वाला हूं कि आपके होश उड़ जाएंगे। जब शीत युद्ध हुआ, कोल्ड वॉर हुआ, तो रूस ने, उस समय यूएसएसआर ने, एक स्कूल खोला जिसका नाम रखा स्टेट स्कूल 4, नंबर 4, स्टेट स्कूल 4। वहां पे लड़कियों को ट्रेन करना शुरू करा। ज्यादातर ये जो लड़कियां थीं, ये सोवियत आर्मी की फीमेल सोल्जर्स थीं। लेकिन वहां पे सिर्फ फीमेल सोल्जर्स नहीं थी, वहां पे कोई भी लड़की जिसको भाषाएं आती हो, जो बड़ी चार्मिंग हो, जो बड़ी खूबसूरत हो, जिसको लैंग्वेजेस आती हो, जिसमें इंटेलिजेंस हो, उनको ट्रेन करा गया। और आपको पता है सोवियत रूस ने किन कला में उनको ट्रेन करा गया? दे वर नोन एज सेक्स स्पाइस। उनका काम था जाके फॉरेन कंट्री में या किसी और दोस्त देश में जाके फॉरेन कंट्री का, दुश्मन देश का, या तो एम्बेसडर हो या कोई उनका फौजी हो या ऐसा हो जिसके पास उस देश की सीक्रेट्स हो, खुफिया गोपनीय जानकारी हो, उसको फंसाना अपने जाल में। इन जासूसों को कहते थे रेड स्पैरोज। रेड स्पैरोज कहते थे इनको। और ये इतने, जिसको कहते हैं सटीक, और इतने जबरदस्त कामयाब कि इन्होंने झड़ी लगा दी। हम कहते हैं ना ईमानदारी है, बंदा बहुत ईमानदार है। जब हम कहते हैं बंदा बहुत ईमानदार है, हम लोग अक्सर ये कहते हैं दोस्तों कि यार ईमानदार है मतलब ये पैसे नहीं खाता, ये पैसे से बिक नहीं सकता। सोवियत रशिया ने बोला ठीक है, पैसे से नहीं बिक सकता, कैसे और बिक जाएगा? हर एक आदमी बिकता है। मैंने आपको बताया ना, मैं लड़कों को जानता हूं जो यारी दोस्ती में ऐसे बड़े बड़े कांड कर दिए कि उनको जेल होना चाहिए, कर दिया यारी में। व्हेन आई से बिकना, मेरा मतलब ये नहीं कि आपने किसी को खरीद लिया, मेरा मतलब ये है कि लोग प्रलोभन से या इमोशनल अटैचमेंट से या फियर से या कोअर्जन से या ईगो से कुछ ना कुछ काम कर जाते हैं। रेड स्पैरोज भी ऐसा ही प्रोजेक्ट था। इस स्कूल का नंबर था 4, स्टेट स्कूल 4, और इस स्कूल में सिखाया जाता था उनको कि किस तरीके से बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाना है, कैसे आपको वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक एप्रिशिएट करना है, कैसे आपको फिलॉसफी की बात करनी है, कैसे आपको पेंटिंग की बात करनी है, कैसे आपको अपने आप को इतना जिसको कहते हैं एक अट्रैक्टिव पैकेज बना देना है कि कोई भी देखे तो उसके होश फाख्ता हो जाए। अब जाहिर सी बात है, किसी दूसरे देश के एम्बेसडर को अगर आपको फंसाना है
तो आप में वो सोफिस्टिकेशन होना चाहिए कि आप जाके उस एम्बेसडर को फंसाएं। अगर कोई ऐसी चला गया, घूमती फिरती कोई लड़की चली गई, एम्बेसडर बोलेगा हु शी। पर दोस्तों, अगर वो लड़की उस इंटेलेक्चुअल लेवल की बात कर सकती है तो फिर वो फंसा भी सकती है। और वैसे ही बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े अफसरों को फंसाने के लिए सोवियत रूस ने बनाया था स्टेट स्कूल 4, जहां पे तैयारी होती थी रेड स्पैरोज की। यही जान के, इसी बैकग्राउंड से चीन ने अपने लोगों को बोला है कि ये सब करो बंद। अगर कोई लड़की आपको अप्रोच कर रही है, हो ना हो दुश्मन की जासूस हो ना हो। मैं आज आपको बोल रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देंगे ना, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़, अचानक आप ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा आप पाकिस्तान को या चाइना को आप क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें और आपके फॉलोअर बढ़ जाएं क्योंकि आप पाकिस्तान के आलोचक हैं, तो आपको मैसेज आ जाएंगे ऐसी ऐसी पार्टी के कि अच्छा, आई एम इन ग्रेटर कैलाश, मेरा नाम ये है, इंडियन लड़की, राइट? आपको ये बोलेगी कि चलो मिलते हैं, मैं आपके काम की बहुत बड़ी फैन हूं। हर समय दोस्तों ध्यान रखना, कोई फैन नहीं है किसी का, ठीक है? कोई फैन वैन नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं, ये सब ट्रैप है। मुझे कैसे पता? क्योंकि पाकिस्तानी 3600 बार मेरे ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं, 3600 बार। दुबई आ जाओ, ये कर लो, एम्स्टर्डम आ जाओ, ये कर लो, लंदन आ जाओ, ये कर लो। एक थिंक टैंक है जो आपको, मुझे पता है कोई थिंक टैंक नहीं है, 2 टके का थिंक टैंक, थिंक तो कर नहीं पाते, पाकिस्तानी टैंक कहां से बनाएंगे लोग? इसलिए मैंने बोला आपको बता दूं, चाइनीज के गले सूख गए क्योंकि उनके बड़े सीनियर अफसर इसी जासूसी के कांड में फंस चुके हैं। और यही मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों में से 90% लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे। मैं कह रहा हूं 90 नहीं तो 95% सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे। आपको फोटोग्राफ आ जाएगी एक बड़ी खूबसूरत डीपी के साथ। मेजर अपनी लाइफ का एक आपको प्रिंसिपल बताता है, जब आपको खूबसूरत डीपी के साथ मैसेज आए अनजान, ठीक है, वो फ्रॉड है। मान के चलो मेरी बात, बहुत लंबा जियोगे, बहुत सुखी जियोगे। जय हिंद।